You think you're able to convert people from the extreme other side? ना? डेफिनेटली हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि हर कोई इंसान इतनी कट्टर सोच लेके नहीं आया होता आपको हेट करने। बहुत सारा जो ऑडियंस होता है ना, वो बहुत कम नॉलेज के साथ करता है हेट आपको। आप अभी अपनी गली में बैठे हुए हो, ठीक है, और आपको पता चले सामने की बिल्डिंग में रोज आवाज होते रहता है, तो बोला ये हस्बैंड हरामी है, हाँ। इसकी बीवी के साथ लड़ते रहता है। Yeah, अब किसी ने तुमको बोल दिया कि इसकी बीवी को इसने मार दिया, yeah, तो तुम्हारी नजर में वो इंसान yeah. चोर हो गया। Correct. अब कभी वो इंसान तुम्हारे साथ चाय वाले के यहाँ पे खड़ा होगा और तुमको उस बात करेगा तुम्हारे साथ, और तुमको रियलाइज होगा कि नहीं यार ये इतना बुरा भी नहीं। नहीं है। अभी तक तो तुम्हारा उसको लेके कुछ और ही वो था, Yeah. बट जब तुमने उससे बात की तब पता चला कि यार ऐसा तो नहीं है, ठीक इंसान है। तो यहाँ पे तुम कन्वर्ट इस तरह हो सकते हो क्योंकि आपको पूरी नॉलेज नहीं थी उसके बारे में। तो जो हेट लेके आते हैं ना, पूरी नॉलेज के साथ हेट लेके नहीं आते। वो एक flow उन्होंने में कहीं आ गए सुना बस। है हाँ। कि वो अच्छा ऐसा है, अरे ऐसा है तू, फिर जब उन लोग देखते नहीं यार ये ऐसा नहीं है, लोगों ने इसको गलत लिया, तो इस तरह वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तब कन्वर्ट नहीं होते जब बहुत स्ट्रिक्टली मैंने कोई चीज़ करी होती और इंटेंशनली चीज़ करी होती, तो लोग कन्वर्ट नहीं होते। तो लोगों को पता है कि हाँ तूने ये किया है गलती। एक बार जो गलती इंटरनेट पे हो गई ना, तो लोग उसको भूलते नहीं, लोग उसको पकड़ के ही चलते कि फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ा दी थी इसने, इसने हिरन मार दिया था। अब वो कुछ भी कर दे, करोड़ों खर्जों रुपए का चैरिटी कर दे, कुछ भी कर दे, वो 100-200 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, ऑस्कर भी लेके आ जाएगा ना, तो भी बोलेगा कि फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ा दे। या तो लोग कोई स्ट्रिक्ट एक चीज पकड़ लिए और नहीं छोड़ने वाले। बट यहाँ पे तुम्हारा है कि तुम कैसे उन लोगों को अपने एंड में, अगर एटलीस्ट तुम अपनी साइड उनको ना लो, बट एटलीस्ट उनके दिमाग से वो चीज़ हटा सके तुम्हारा काम। तुम नहीं, तुम इस चीज़ का प्रेशर मत लो कि यार मुझे इसकी नज़र में अच्छा बनना है, तो तुम एक एज अ आर्टिस्ट तुम गुम हो जाओगे, तुम उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करोगे। करेक्ट। तो यहाँ पे ये होना कि मेरा काम देखेगा ना अगर ये कभी, तो ये खुद ही आ जाएगा। सो यू फील जो 10 लोग बाद में आके गुस्सा हो रहे हैं, ऐसे और 10 लोग बाद में आके ठंडे भी हो रहे हैं, हाँ हो रहे, है ना? बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि भाई हम पहले हिट अच्छा। करते थे बट अब ये वीडियो देखा अच्छा लगा, अच्छा। ऐसे ही करते रहो ये वो। That's nice. So there is hope, no? डेफिनेटली होप तो हर जगह है। बट मुझे लगता है कि शायद रियलिटी में उतना नहीं होगा जो इंटरनेट पे रियलिटी दिखता में है। नहीं, इंटरनेट पे लोग फ्रस्ट्रेट भी है ना, अपनी अपनी लाइफ से खुश नहीं है। पहले लोग ऐसा होता था कि फ्रस्ट्रेशन कहीं निकालते थे, अभी इंटरनेट पे निकालते हैं क्योंकि बहुत इजी जगह है ना। Anonymous. अब पड़ोसी पे फ्रस्ट्रेशन निकालोगे तो वो भी तुम्हारे पे निकालेगा ना, वो भी मिक्सर आवाज और करके पीसेगा। करेक्ट। तो यहाँ पे इंटरनेट पे वो होता नहीं है। करेक्ट। इंटरनेट पे हाँ गाली दी है और उसने गाली दिया, तुमने गाली दी है, तो इंटरनेट पे हेट फ्रस्ट्रेशन के हिसाब से निकलता है। और मैंने वो वीडियो में भी बोला था कि हम लोग उसके लिए लड़ रहे जो हमको जानता भी नहीं, और उस इंसान से लड़ रहे जिसको हम नहीं जानते। तो इंटरनेट पे अगर लोगों को ये समझ में आ जाए ना कि ऐसा क्या हुआ पिछले कुछ सालों में, ऐसे कौन लोग आ गए इंटरनेट पे अपनी दुकान लेके कि जिनको पक्षों की ज़रूरत पड़ रही है, जिनको साइड्स की ज़रूरत पड़ रही है, जिनके यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ रही है कि ये सही है ये गलत है, तो ऐसे कौन लोग हैं जो इंटरनेट पे पिछले कुछ सालों में आए। तो हमें ये देखने की ज़रूरत है। जब हमें ये समझ में आ जाएगा ना कि हाँ ये लोगों ने अगर इंटरनेट पे दुकान नहीं खोली होती तो आज मैं पुनीत पानिया को रोज़ सुबह गुड मॉर्निंग मैसेज भेज रहा होता, मैं पुनीत पानिया की फोटो पे लाइक कर रहा होता कि अरे सर गोवा में अकेले अकेले। करेक्ट। तो इस तरह की चीज़ें होती थी इंटरनेट पे पहले, फेसबुक पे कि फोटो डालते थे लोग, लाइक करते थे और कमेंट करते थे कि ओ हिमाचल गए हो, ओ मनाली गए हो, हमारे लिए ये लेके आना, बर्फ लेके आना। बहुत इनोसेंट लोग थे इंटरनेट पे। करेक्ट। तो ये लोग अब कहाँ हैं, क्योंकि लोग धंधा लेके आ गए इंटरनेट पे। तो लोगों ने जब से धंधा खोला ना इंटरनेट पे तो प्रॉब्लम हो गई। तो कौन से लोग हैं जो अपनी मार्केटिंग करने इंटरनेट पे आए, ये हमें समझना होगा कि ये लोग कौन है कि जिसकी वजह से आर्ग्यूमेंट और हेट हो रहा है, पक्ष की जरूरत पड़ रही है कि या साइडें लेनी पड़ रही है। ऑलवेज राइट और रॉन्ग, फॉर और अगेंस्ट, हर बार स्टेट वाइज आ रहा है। और इसमें प्रॉब्लम यही है ना कि
समझदार इंसान और एजुकेटेड इंसान, ये इंसान ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स नहीं करते। अब कर रहे हैं क्योंकि अब इनको भी दिखाना है कि मेरे को कितनी इंग्लिश आती है या मुझे जानकारी है पूरी दुनिया की, Yeah. तो इसलिए वो लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं। Yeah. बट अगर वो समझे ना कि ये आर्ग्यूमेंट से कुछ हासिल नहीं है, तो वो अलग आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे। और बाकी जो गालियाँ चलते रहती है रिप्लाई में, वो लोगों को तो इंटरनेट यूज़ करना ही नहीं आया। वो लोग तो रेडी नहीं थे इंटरनेट के लिए, करेक्ट। क्योंकि अगर वो समझदार होता तो अपना टाइम इसमें कंज्यूम वेस्ट नहीं करता ना, या कुछ अच्छा प्रोडक्टिव चीज़ कर लेता। ले रहा है खाली फोकट का इतना। खोटा स्ट्रेस ले रहे ना। या तो मैं कभी भी कोई भी इंटरनेट पे, ऐसा नहीं है कि मैं अभी ये इस चीज़ों में सोचा हूँ, आप कभी का भी खोल लो मेरा फेसबुक है, तो किसी से कभी भी इंटरनेट पे कोई भी आर्ग्यूमेंट में मैं नहीं पड़ा। और मैं ऑलवेज अपने लाइव में, अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में, अपने फैंस जो फॉलोअर्स है उनको भी यही चीज़ बोलता हूँ। फैंस तो नहीं, फॉलोअर्स ही बोलता हूँ। फैंस तो क्या ही बोलेंगे, अपन कौन है भाई कि फ़ैन बना लेंगे। तो मैं उनको यही चीज़ बोलता हूँ कि कोई भी मेरे को गाली देना, उसको इग्नोर कर देना। ओके। उसको रिप्लाई मत करना, क्योंकि तुम रिप्लाई करोगे वो तुमको भी गाली, उसको Yeah. वैलिडेशन मिलेगा उसकी गाली का। There's no way you can win. You have the best argument, but he's happy already कि रिप्लाई मिल गया मेरे को। तो तुम आर्ग्यूमेंट उससे मत करो। और मैंने भी इंटरनेट पे किसी भी मुद्दे पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करी। मैं जो कहना चाहता हूँ वो जोक के थ्रू कहता हूँ। अपना जोक पोस्ट कर दिया, ट्वीट डाल दिया कुछ, After that you don't get into it. Correct. मैं कमेंट पढ़ता हूँ बट मैं रिप्लाई नहीं करूँगा, चाहे तुमने कुछ भी लिख दिया हो। मैं अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, Yeah. या तू अगर मेरे को गलत भी समझ रहा है तो मैं वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि तू नहीं समझे। नहीं समझे। You'll do it in through your art, which is thought through and it is planned, and that is the best of what you want to see. लोगों को ये चीज़ समझनी होगी कि जो इंटरनेट पे कंटेंट क्रिएटर्स है, कुछ लोग बहुत सेफ के हाउ दिल्ली पीपल बिहेव, और कुछ Yeah. बहुत सेफ खेलते कि ब्रदर सिस्टर का स्टोरी, एवरी ब्रदर एवरी एल्डर सिस्टर। तो ये भी कंटेंट क्रिएटर है, Yeah. गुड जॉब, वो लोग भी कर रहे हैं। Yeah. बट हर कंटेंट के अलग अलग जॉनर्स होते हैं ना। Sure. अभी बॉलीवुड बोलेगा कि मैं सिर्फ कॉमेडी पिक्चर बनाऊंगा, तो तुम देखोगे? Correct. तुमको चाहिए ना क्राइम ड्रामा, Yeah. एक्शन थ्रिलर, तुमको सारी मूवीज चाहिए। Yeah. तो हर क्रिएटर का अलग काम है। Yeah. अब जब कोई क्रिएटर पॉलिटिकल सटायर कर रहा है, तो आपको उससे प्रॉब्लम क्या है? आप इस चीज़ को समझो कि इसका कुछ दुश्मनी नहीं है किसी से। पॉलिटिकल सटायर, लोगों को ये लगता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात करते हो, वो तुमको इतनी प्रॉब्लम क्या है? अबे प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए तो उस पर जोक बना रहे हैं। अगर हमको प्रॉब्लम होती Yeah. तो हम लोग बोर्ड लेके खड़े रहते ना अनशन पे Yeah. Correct. कि मैं भूखा हूँ, मैं तो खाऊंगा ही नहीं। Yeah. मेरे को प्रॉब्लम होती तो मैं वो करता। मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मैं जोक लिख रहा हूँ। जोक लिखने वाले इंसान को क्या ही प्रॉब्लम होगी? तो इनको ये समझना होगा कि हमको कोई भी किसी से इतना प्रॉब्लम नहीं है कि हम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो। हमको ये है कि हम बस कॉमेडी के थ्रू, सटायर के थ्रू कोई बात कहना चाहते हैं जो हर इंसान कहना चाहता है बट बोल नहीं पा रहा है। आर्टिस्ट हम लोग इसीलिए क्योंकि हम लोग लफ्ज देते हैं। Yeah. सबको पता है कि घोड़े के 4 पैर होते हैं, एक दुम होती है, बट हर कोई घोड़ा बना थोड़ी पाता है। वो तो पेंटर ही बना पाता है। Correct. Correct. बट उसको पता है ना कि घोड़े के 4 ही पैर होते हैं, Yeah. बट बना रहा तो पेंटर है। तो तुमको पता है कि क्या चल रहा है, बट वो एज अ जोक हम लोग लिख रहे हैं। Yeah. और तुम सुन के बोल रहे हो कि हाँ ये चीज थी, बोलना चाहते थे बट हम बोल नहीं पा रहे, लफ्ज नहीं थे। तो हम लोग के पास लफ्ज है। Correct. हमको किसी से कोई बहुत बड़ी दुश्मनी नहीं है कि कोई घराना लूट नहीं लिया किसी ने कि मैं इस पे जोक बनाऊंगा, मेरी दुश्मनी है, कुछ नहीं। इनको समझना होगा कि ये पॉलिटिकल सटायर करता है या कोई भी तरह की जो डार्क कॉमेडी भी है। उनको they think that we take life as seriously as they're taking it. हाँ, तो लोगों को ये समझना होगा कि तुम जोक का मतलब ही फिक्शन है। वो कैसे समझेगा लोगों को? With time. अभी ये सुन के शायद 4 लोग कन्वर्ट हो गए हो। हाँ. या और क्या कर सकते ये हैं? चीज सुन के 4 लोग हो गए हो। Yeah. अब वो 4 लोग जब समझदारी की 2 लोगों से बात करेंगे तो हो जाएगा। ऑर्गेनिकली होगा, बस स्लो होगा। मुश्किल है ना इंटरनेट पे किसी को स्कूल करना मुश्किल है, क्योंकि कोई तुम्हारी क्यों सुने। Yeah. मैं भी जाऊंगा, अभी तो ये तो इंटरव्यू चल रहा है, तुम बात कर रहे, अभी नीचे कमेंट आएगा कि इतनी तकलीफ है तो यहाँ वहाँ चला जा। ऑलवेज कॉपी पेस्ट वही कमेंट। एग्जैक्टली कि तू कौन होता है इसके बारे में बोलने वाला? अबे तो तू कौन होता है मुझे बोलने वाला? एग्जैक्टली। तो ये लोग नहीं समझते कि डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं, तो जो फोर्स करते कि अच्छा तूने इसके बारे में बोला, 2 महीने पहले ये हुआ था, इसके बारे में तो तूने क्यों नहीं बोला? व्हाट अ ग्रेट आर्गुमेंट।
ये क्या, ये तो बेवकूफ़ी हो गई ना। तो यही तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि मुझे हक है, मुझे जिसके बारे में बोलना हो मैं बोलूँ, नहीं बोलना नहीं बोलूँ। तो ये आर्ग्यूमेंट चलेगा, तो ये कमेंट में चलते रहेगा, ये चलते रहेगा। इसका कोई सोल्यूशन नहीं। और आप डीपी खोल के देखोगे ना तो 16 साल का बच्चा रहेगा, कार पे ऐसा चश्मा लगा के खड़े रहेगा ऐसा। हाँ, मेरे को एक धमकी आया था, उसने इतना खतरनाक धमकी दिया था, मैं डर गया। और मैंने उसका डीपी देखा तो पहाड़ पे ऐसे खड़ा हुआ है, या चश्मा लगा के ऐसा। तो मैं समझ में आ गया कि ओके, इसमें इसकी गलती नहीं है, इसने कुछ थोड़ा सा सुना और आ गया और उसने गाली दे दी। और जस्ट बिकॉज इसके हाथ में इंटरनेट ही गाली दे रहा है, इसको पता नहीं है कि इससे क्या असर होगा क्या नहीं होगा। इसके लिए बहुत नॉर्मल है, इसके लिए बहुत नॉर्मल रूटीन be doing it to multiple artists probably. हाँ, ये होता है। But the volume of the propaganda is so high that even if there are 100 artists like you and I trying to do our best, you can't overcome the 9 PM mayhem. कि वो हर रोज 24 घंटा हो रहा है। आदमी कितना भी समझदार हो लाइफ में, पर अगर कोई चीज़ 1000 बार सुन ली तो वो सच हो जाती है। और वही हो रहा है शायद। मैं वही है ना कि अभी यंगस्टर्स जो है वो ये सब चीज़ों को मीम्स में बना लेते हैं, मीम्स और मजाक में बना के, क्योंकि लाइफ फ्रस्ट्रेशन इतनी है कि आपको हर चीज़ में हंसी ढूंढ के। आप देखो जो डिबेट शोज है, लोगों ने वो डिबेट शो को एज अ फनी शोज एक्सेप्ट कर ही लिया, एज अ पैरोडी ऑफ इटसेल्फ कर ही लिया है। लोग जो समझदार है, जो समझदार नहीं है, वो लोग भी बोलते हैं क्या वाह डिबेट में इसने ये बोला, क्या मजा आ गई। तो वो जो है हमको लगता है कि मजाक है, बट ये देश के लिए बहुत बुरी बात है। या बिकॉज एक बहुत बड़ा एक जो लोग है, जो घर वाले जो टीवी ही देखते, जो इंटरनेट यूज नहीं करते, वो लोग अपना एक माइंड बना लेते हैं, वो लोग अपनी एक सोच बना लेते हैं, और वो चीज़ इफेक्ट करती है। You see young people coming to your shows, काफी young लोग आते हैं तुम्हारे शो में, हाँ। and are they politically aware in any deep way? हाँ हाँ, डेफिनेटली। ना? अभी तो ऑडियंस ऐसा है कि सब लोग बहुत समझदार है, और पॉलिटिकली भी, और हर चीज़ के बारे में। एंड अभी शो आपने देखा पॉलिटिकली कम और कितना नॉर्मल स्टोरीज है Sure, yeah. कि लोग वो इंजॉय करने आते हैं कि हाँ, जिसमें हमें ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े कि इसकी शादी में ये हुआ वो हुआ, तो वो लोग ज़्यादा इंजॉय करते हैं। पॉलिटिकल भी देखने आते कि यार ये पॉलिटिकल जोक बड़े सही करता है, वो लोग भी आते हैं, वो भी खुश हो जाते हैं। Yeah, you covered a lot of different ground, like emotion wise also and just topic wise also. हाँ, Yeah. I think we should give a shout out. This is a good point to do it for Top Cat Comedy टॉप Club. कैट रिटायर्ड कॉमेडी क्लब। Because Kolkata and retired go hand in hand. हाँ। And अभी भाई ने शो किया यहाँ पे, it was completely sold out and it was through the roof. यानी एक अलग एनर्जी था उस बढ़िया वो बढ़िया show में. रूम, बढ़िया शो, बढ़िया रूम। और यहाँ पे परफॉर्म करके ऐसा लगा कि हाँ, इंडिया में कोई कॉमेडी क्लब जैसे है, Yeah. और हैबिटेट में जो फील आता है, वो फील ऐसा लगा कि हाँ भाई, ऐसा फील आया कि क्लब है जहाँ पे सिर्फ कॉमेडी हो रही है। Correct. It's like this is your home ground, no? हाँ, As an तो artist. वैसा लगा। तो कोलकाता के लिए तो ये बेस्ट गिफ्ट हुआ, Yeah. Yeah. कॉमेडी के लिए, लाइव स्टैंड अप कॉमेडी के लिए। Yeah. और आप लोग जो भी यूट्यूब पे देखते हो, तो वो कुछ भी नहीं है। लाइव शो में आओ, जो Correct. मजा है ना लाइव शो का, Correct. लाइक सर्कस देखने जो मजा आता है, सर्कस है भाई, सही में। तुम सर्कस टीवी पे देख लो और सर्कस रियल में देख लो तो ना भाई क्या जंप मारा है। Yeah. तो यहाँ पे ऐसी है कि क्या पंच मारा है। Correct. तो लाइव शो देखना आया करो, लाइव कॉमेडी देखो। You said no, memes are almost a primary mode of communication now for young people amongst each other at a personal level also, social level also. क्योंकि लाइफ फ्रस्ट्रेटिंग इतनी है, इंटरनेट पे इतना हेट और इतना फ्रस्ट्रेशन आ चुका है ना, कि मीम्स जो है उन्होंने बैलेंस करके रखा है, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं. वरना लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे। इतना हेट है, इतना कुछ है। कोई एक जानवर को मार रहा है, उसका वीडियो बना रहा है, वो जला रहा है उसको। इस तरह के वीडियोस आते हैं इंटरनेट पे, जो बहुत देख कर ऐसा लगता है कि यार अब तो खाना भी नहीं खा पाएंगे। तो ऐसी चीज़ें इंटरनेट पे सीधी सीधी हो रही है कि इसने इसको आज मार दिया, उसने उसको ये धक्का दे दिया, आज इसके साथ ये हुआ, ये बच्ची का रेप, ये वो। पहले थोड़ी पता चलता था, अब सब मालूम पड़ रहा अब सब तुरंत मालूम पड़ता है। है. तो ये सारी चीज़ें कितनी हैंडल नहीं कर पाओगे। या तुम काम धंधे बढ़िया है तुम्हारे, तुम हर चीज़ से सही हो, कोविड नाम की कोई बीमारी ही नहीं है दुनिया में, तब ये सारी चीज़ें ऐसी लगती है कि ओके चलो ठीक है। या ऑलरेडी कितनी परेशानी है। या
लोगों के पास काम धंधा नहीं है, पैसे नहीं है, सेविंग्स ख़त्म हो रही है, इकोनॉमी डाउन जा रही है, जॉब्स ख़राब हो रही है, कोविड ऊपर आके सर पे पड़ा हुआ है। और इसमें अगर तुम इतनी परेशानियों में और एक परेशानी सुनोगे तो वो इफेक्ट ही होगी ना कि भाई क्या कर रहे हैं अपन लोग ये दुनिया में। इट्स ओवरवेलमिंग। तो ये देखो ना कि इतनी सारी डिप्रेशंस के बीच में कंटेंट क्रिएटर्स ही है जिन्होंने माहौल बना के रखा हुआ है। यू आर राइट। जो कमेडियंस है, जो यूट्यूबर्स है, जो सिंगर्स है, जो रैपर्स है, उन्होंने तो माहौल संभाल के रखा है। तुम मेरे को बताओ ना कौन है जो तुमको खुश रख रहा है? आपकी पार्टी तुम्हारा बॉस, तुम्हारी सैलरी। लोग अपने घर वालों से परेशान है भाई। घरों में लोग सबके मूड जा रहे हैं, सब खराब हो रहा है। तो देखो ना किसने संभाल के रखा है। एक तुम्हारे पास जो फ़ोन है उसी ने संभाल के रखा है। अब फ़ोन पे सब्सक्राइब उसको कर लो जो तुम्हारे को एंटरटेनमेंट दे रहा है, और जो तुम्हारे को सिखा रहा है हेट उसको अनसब्सक्राइब कर लो। जो तुमको बता रहा है ये सही ये गलत, ग्रेट। ये मत करो, उनको अनसब्सक्राइब कर दो। जो लड़ रहा है ना कि मैं पर्दा फाश कर दूंगा ये वो, जो आके चिल्ला रहा है, वैसे लोग, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसी बहुत सारे तत्व है, या तो अनसब्सक्राइब कर दो ना। करेक्ट। और जो एंटरटेनमेंट दे रहा है, क्या बादशाह का गाना आज रिलीज हो रहा है तो बादशाह को करो ना सब्सक्राइब। So simply put, and I hope it's such a simple message. It should be clear, like it should be intuitively clear, या and hopefully it will be going ahead. जाना चाहिए। My dear